गुड मॉर्निंग क्लास। एनसीईआरटी का क्लास साइंस रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। ओके, हम लोग बेटा लास्ट क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया था, जो मींस पहले हम लोगों ने वीडियो बनाए थे उसमें बेटा इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स लेंस एंड इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्केव लेंस। ओके, दोनों लेंस को हमने डिस्कस किया था कि उनके द्वारा जो इमेज बनाई जा रही है वो किसके मींस डिफरेंट केसेस हमारे बने थे। ओके, जो आपका फर्स्ट था कॉन्वेक्स लेंस उसमें आपके 6 केस बने थे, और जो आपका सेकंड लेंस था कौन सा कॉन्केव लेंस उसमें कितने केस थे बेटा आपके ओनली 2 केसेस थे। क्लियर? तो चलिए रिकॉर्ड कर लेते हैं हम लोग कि कॉन्वेक्स और कॉन्केव लेंस में डिफरेंस क्या है, दोनों में मिक्स होता क्या है। उसके बाद हम लोग बेटा आज देखेंगे साइन कन्वेंशन फॉर दी मींस स्फेरिकल लेंस। ओके, लेंस के लिए साइन कन्वेंशन। क्लियर? तो देखिए थोड़ा सा 2 मिनट देख लेते हैं, हम लोग रिकॉर्ड करते हैं चीजों को। बेटा आपका कौन सा लेंस है? कॉन्वेक्स लेंस। ये आपका था बेटा कॉन्वेक्स लेंस एंड दिस इज कॉन्केव लेंस। क्लियर? मींस जो आपका मिडिल में थिक है, जो लेंस आपका मिडिल में थिक है बेटा वो कौन सा लेंस था आपका मिडिल में थिक है, एंड्स पर क्या है वो थिन है। कौन सा बेटा? कॉन्वेक्स लेंस। क्लियर? और बात करें कॉन्केव की तो कॉन्केव में बेटा क्या है आपके मिडिल में थिन है और एंड्स पे क्या है थिक है। ओके, तो यही आपके इसका बेसिक डिफरेंस था आपके दोनों लेंसेज का। और इसके बेटा हमने केसेस जब स्टडी किए थे ना, तो आपका क्या था, अगर इसका बेटा मैं फोकस वगैरह सब कुछ यहां ड्रॉ कर दूं तो आपकी क्या होगी बेटा प्रिंसिपल एक्सिस हो गई, ये आपका ऑप्टिकल सेंटर हुआ, ये आपका f1, दिस इज 2f1 एंड दिस इज f2, दिस इज 2f2। क्लियर? इसकी बात करूं बेटा मैं तो आपका क्या है ऑप्टिकल सेंटर हो गया, ये आपका f1 2f1 f2 एंड 2f2। मींस आपका O क्या है बेटा ऑप्टिकल सेंटर है, और जो आपकी लाइन है क्या है प्रिंसिपल एक्सिस। क्लियर? और जो आपके f1 है बेटा क्या है प्रिंसिपल फोकस, f2 भी क्या है प्रिंसिपल फोकस है। बट इसको अगर हमें डिफाइन करना है दोनों को अलग अलग, क्यों? दोनों को हम प्रिंसिपल फोकस तो नहीं बोल सकते ना, तो यही बेटा इससे ऐसे बोल देंगे कि प्रिंसिपल फोकस फ्रंट ऑफ द लेंस मींस लेंस के सामने। क्लियर? और फोकस प्रिंसिपल फोकस बिहाइंड ऑफ द लेंस, लेंस के पीछे। क्लियर? अगर बेटा मैं इसकी बात करूं f1 क्या है आपका फोकस फ्रंट ऑफ द लेंस। ओके, f2 फोकस behind of the principal focus behind of the lens। क्लियर? बट बेटा आपका यही हो गया। इसमें बेटा हमने देखा था कि इमेज फॉर्मेशन देखा था, तो इसमें जो आपका कॉन्वेक्स लेंसेज में आपके 6 केसेस आ रहे थे, कॉन्वेक्स लेंस में आपके 6 केस बन रहे थे। क्लियर? और इसमें बेटा आपके कितने केस बन रहे थे? ओनली 2 केस बन रहे थे। ओके, बेटा रिकॉर्ड हमने कर लिया। देखते हैं क्या साइन कन्वेंशन फॉर स्फेरिकल लेंस। ओके, साइन कन्वेंशन। तो बेटा जो आपका ये लेंस का साइन कन्वेंशन होता है बिल्कुल मींस एज इट इज किसकी तरह होता है? मिरर की तरह होता है, मिरर की तरह। ओके, जैसे हमने मिरर देखा था ना स्फेरिकल मिरर, वैसे ही आपका क्या है स्फेरिकल लेंस है। तो साइन कन्वेंशन की अगर मैं बात करूं तो दोनों का सेम है, बट फोकस लेंथ में थोड़ा सा डिफरेंट होता है, उसको मैं क्लियर किए दे रहा हूं। ठीक है, उसको थोड़ा क्लियर कर लेते हैं हम लोग। साइन कन्वेंशन साइन कन्वेंशन साइन कन्वेंशन फॉर स्फेरिकल लेंस, स्फेरिकल लेंस। क्लियर? मींस स्फेरिकल लेंस के लिए आपका साइन कन्वेंशन कैसे, मींस हमें जैसे कोई न्यूमेरिकल आपका आ गया, आपको गिवन है कि आपका ऑब्जेक्ट यहां रखा हुआ है, इसकी इमेज यहां बन रही है, फोकस लेंस इतनी है। ओके, तो क्या बेटा सबसे पहले हमें साइन कन्वेंशन देखना पड़ेगा कि हम किसको प्लस है किसको माइनस है। क्लियर? तो बेटा बात करूं किसकी, कॉन्वेक्स लेंस हो या कॉन्केव लेंस हो, दोनों के लिए साइन कन्वेंशन मींस एज इट इज, बस डिफरेंट होता है आपका फोकस लेंथ में। कॉन्वेक्स लेंस के लिए जो हम फोकस लेते हैं बेटा वो पॉजिटिव लेते हैं, और कॉन्केव लेंस के लिए फोकस नेगेटिव लेते हैं। क्लियर? ये बात आप याद रख लीजिए, और बताया जो मैं बड़ा मींस डिस्कस करने जा रहा हूं तो आपका सब के लिए सेम होगा। क्लियर? तो बेटा हमने कॉन्वेक्स लेंस ले लिया। कौन सा लेंस है? कॉन्वेक्स लेंस। ये आपका बेटा क्या हो गया ऑप्टिकल सेंटर। क्लियर? ये आपकी बेटा क्या होगी f1 एंड दिस इज 2f1। ये बेटा आपका f2 हो गया प्रिंसिपल फोकस बिहाइंड ऑफ द लेंस। देखिए इसमें मैं जो भी डिस्टेंस मेजर करूंगा, जो भी डिस्टेंस मैं मेजर करूंगा वो कहां से करूंगा? ऑप्टिकल सेंटर से। उसमें मैं कहां से कर रहा था बेटा? सेंटर ऑफ कर्व, मींस आपका जो C पॉइंट था, मींस जो मिरर का मिडिल पॉइंट था, जैसे कोई मिरर था ये वाला, कौन सा? ये मिरर था आपका। ठीक है, तो इसमें मैं कहां से मेजर कर रहा था? यहां से सेंटर से सारी डिस्टेंस इस तरह। क्लियर? और जो आपकी आरएचएस की सारी डिस्टेंस थी कैसी थी बेटा? प्लस थी, और जो आपकी एलएचएस की थी नेगेटिव।
क्लियर। जो बेटा आपकी अप थी मींस प्रिंसिपल एक्सिस के अप डायरेक्शन में थी, वो क्या थी आपकी पॉजिटिव, सारी वैल्यू पॉजिटिव। और जो मेरा मींस इस प्रिंसिपल एक्सिस के डाउनवर्ड डायरेक्शन में थी वो कैसी थी बेटा नेगेटिव। क्लियर, इसको मैंने क्या ले रखा था नेगेटिव। अब इसी सेम सेम आपको यही कांसेप्ट यहां पे अप्लाई हो रहा इसके लिए लेंस के लिए। क्लियर, आप देखिए आपका कौन सा कॉन्वेक्स लेंस है, बस आपको फोकस में डिफरेंट होगा। फोकस में आपको क्लियर कर दूंगा कि फोकस किसका नेगेटिव होता है, किसका प्लस लेते हैं। क्लियर, लेकिन और सारी चीजें देखिए आप, मींस पोजीशन ऑफ द इमेज, पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड मींस आपका क्या हो गया हाइट ऑफ द इमेज एंड हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। ये सारी चीजें हम इसी मिरर की तरह इसको करते हैं, मिरर की तरह। ओके, सारी डिस्टेंस को कहां से मेजर करूंगा, यहां से ऑप्टिकल सेंटर से मेजर करूंगा। और जो भी डिस्टेंस आप पॉजिटिव मींस आरएचएस डायरेक्शन में लेंगे राइट हैंड साइड में, वो बेटा कैसी होंगी आपकी प्लस वैल्यू होंगी। क्लियर, सारी वैल्यू आपकी बेटा कैसी होंगी प्लस होंगी। और जो आप ऑप्टिकल सेंटर से मींस लेफ्ट हैंड साइड में मूव करेंगे इस डायरेक्शन में, तो सारी वैल्यू क्या हो जाएंगी नेगेटिव। ओके, और बेटा अगर मैं प्रिंसिपल एक्सिस के अप डायरेक्शन में जाऊंगा, अप डायरेक्शन में, तो आपकी सारी वैल्यू कैसे आएंगी बेटा प्लस। और इसके मैं जब डाउनवर्ड डायरेक्शन में जाऊंगा तो सारी वैल्यू कैसे आएंगी नेगेटिव। बस यही आपका साइन कन्वेंशन है फॉर द स्फेरिकल लेंस। लेंस के लिए साइन कन्वेंशन आपका यही है बेटा कि सारी डिस्टेंस आप ऑप्टिकल सेंटर से मेजर करेंगे। आप राइट हैंड साइड में मूव करेंगे तो क्या होगा प्लस वैल्यू लेंगे आप, और आप लेफ्ट हैंड साइड में मूव करेंगे तो नेगेटिव वैल्यू लेंगे। आप प्रिंसिपल एक्सिस के आपकी क्या है बेटा, ये आपकी क्या है प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस। क्लियर, आप प्रिंसिपल एक्सिस के अप डायरेक्शन में जाएंगे, अपर डायरेक्शन में क्या होगा बेटा आपकी सारी वैल्यू पॉजिटिव लेंगे आप। ओके, और आप जब प्रिंसिपल एक्सिस के डाउनवर्ड डायरेक्शन में जाएंगे तो आप क्या लेंगे सारी वैल्यू नेगेटिव लेंगे। क्लियर, इस बार बेटा सारे पॉइंट्स को राइट कर लेते हैं, सारे पॉइंट्स को हम राइट करते हैं कि कैसे क्या अप्लाई करना है। क्लियर, इसका साइड में डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं छोटा सा ताकि क्लियरिटी बनी रहे। ओके, यहाँ पर कॉन्वेक्स लेंस हो गया ऑप्टिकल सेंटर f1 to f1 f2 to f2। क्लियर, दिस इज प्रिंसिपल एक्सिस, ओके। अब बेटा बात करेंगे इसकी, हमने इस डायग्राम में शो कर लेते हैं क्योंकि डायग्राम से जो जितना इजीली तरीके से हम समझ पाते हैं उतना हम थ्योरेटिकल फॉर्म में नहीं समझ पाते। क्लियर, तो डायग्राम से आप क्लियर करिए कि आप सारी डिस्टेंस कहां से मेजर करेंगे ऑप्टिकल सेंटर से। और जो आप ऑप्टिकल सेंटर से राइट हैंड साइड में मूव करेंगे तो आपका क्या आएगा सारी वैल्यू पॉजिटिव होगी। ओके, और आप ऑप्टिकल सेंटर से एलएचएस मींस लेफ्ट हैंड साइड में आप मूव करेंगे क्या होगा आपकी सारी वैल्यू बेटा नेगेटिव होगी। क्लियर, और जब बेटा प्रिंसिपल एक्सिस के आप डायरेक्शन में जाएंगे अपवर्ड डायरेक्शन में सारी वैल्यू कैसे आएंगी पॉजिटिव आएंगी, और इसके डाउनवर्ड डायरेक्शन में आप मूव करेंगे तो सारी वैल्यू कैसे आएंगी नेगेटिव। क्लियर, इसको बेटा मैं राइट करवा दे रहा हूं आपके सारे पॉइंट। पहला पॉइंट बेटा क्या हो जाएगा ऑल डिस्टेंस मेजर फ्रॉम ऑप्टिकल सेंटर। ओके, तो यहां राइट करते हैं all the distance measure from optical center। वो क्या है बेटा ये ऑप्टिकल सेंटर है। क्लियर, ऑप्टिकल डायग्राम को भी आप ड्रॉ कर लेंगे ऑप्टिकल सेंटर। सारी डिस्टेंस हम बेटा ऑप्टिकल सेंटर से ही मेजर करेंगे, तो मैंने राइट कर दिया ऑल द डिस्टेंस मेजर फ्रॉम ऑप्टिकल सेंटर। ऑप्टिकल सेंटर पॉइंट सेकंड आपका क्या बेटा आप ऑप्टिकल सेंटर से राइट हैंड साइड में मूव कर रहे हैं तो क्या हो रहा है आपका सारी वैल्यू आप पॉजिटिव ले रहे हैं। ओके, बेटा यहां राइट कर देंगे बिहाइंड ऑफ द लेंस या डिस्टेंस फ्रॉम ऑप्टिकल सेंटर, डिस्टेंस फ्रॉम ऑप्टिकल सेंटर इन राइट हैंड साइड, right hand side always takes positive value। Okay, always takes distance from optical center in right hand side always takes positive। क्लियर, बेटा थर्ड पॉइंट आपका क्या हो जाएगा डिस्टेंस फ्रॉम द ऑप्टिकल सेंटर, डिस्टेंस फ्रॉम द ऑप्टिकल center in left hand side always takes
नेगेटिव। क्लियर बेटा? पॉजिटिव और नेगेटिव आपका है क्या? जैसे आपको गिवन है कि आपकी जो ऑब्जेक्ट है कहां रखा हुआ है, प्रिंसिपल फोकस पर रखा हुआ है, फ्रंट ऑफ द लेंस। कितना डिस्टेंस है इसकी? 5 सेंटीमीटर है, तो आप इसको मींस +5 ना कंसीडर करके आप इसको -5 कंसीडर करेंगे। क्लियर? क्योंकि आपको गिवन है कि आपको जो ऑब्जेक्ट रखा हुआ है कहां पे, यहां पे। क्लियर? तो बेटा अभी मैं आपको फार्मूला दूंगा, कौन सा? लेंस फार्मूला। उसमें हम डिस्कस कर लेंगे प्लस माइनस है क्या। ओके, मींस अभी आप इतना जानिए कि आप जो फॉरवर्ड डायरेक्शन में डिस्टेंस लेंगे क्या होगी? पॉजिटिव होगी। जो आप नेगेटिव डायरेक्शन में मींस आप जो बैकवर्ड डायरेक्शन में सारी डिस्टेंस मेजर करेंगे वो क्या होगी बेटा? आपकी नेगेटिव होगी। आप अप जाएंगे तो पॉजिटिव होगी, डाउन जाएंगे तो क्या? नेगेटिव होगी। किससे? प्रिंसिपल एक्सिस से। क्लियर? तो ये बेटा राइट कर रहा हूं वहां पर, डिस्टेंस फ्रॉम द ऑप्टिकल सेंटर इन लेफ्ट हैंड साइड ऑलवेज टेक्स नेगेटिव। क्लियर? अब बेटा फोकस की बात कर लेते हैं। आपके एक ही पॉइंट बचा हुआ है, मींस आपने क्या ले लिया? सारी चीजें आपकी होगी बेटा, आपका फोकस बचा हुआ है। तो फोकस बेटा आपका होगा कॉन्वेक्स लेंस के लिए। कॉन्वेक्स लेंस आपका बेटा ये है, इसके लिए क्या होगा हमारा? ये देखिए, इस वाले आप स्फेरिकल सरफेस को देखिए, इस वाले स्फेरिकल सरफेस को देखिए, इसका फोकस कहां जाएगा? इस डायरेक्शन में जाएगा ना, राइट हैंड साइड में। तो कैसा होगा बेटा? प्लस होगा। क्लियर? यहां राइट कर लीजिए गुड पॉइंट। फोकस लेंथ फॉर कॉन्वेक्स लेंस always takes plus means positive lens always takes positive। ठीक है? मींस अगर इसकी फोकस की बात करूंगा तो क्या हो जाएगा बेटा? पॉजिटिव आएगा आपका हमेशा, पॉजिटिव। और बात करूंगा इसकी कॉनकेव की। क्लियर? कॉनकेव का आपका कैसा होता है लेंस? इस टाइप का कुछ ऐसे बनता है। क्लियर? तो बात करूंगा इसकी कॉनकेव की, तो फिफ्थ पॉइंट आपका हो जाएगा फोकस लेंथ for concave lens always takes negative। ओके, फोकस किसके लिए बेटा? कॉन्केव लेंस के लिए क्या होगा आपका? नेगेटिव आ जाएगा। क्लियर? फिर से इसको रिवाइज करते हैं, रिकॉल करते हैं 2 मिनट के लिए। देखिए, साइन कन्वेंशन फॉर स्फेरिकल लेंस का जो भी साइन कन्वेंशन है आपका किसकी तरह है बेटा? लाइक ए मिरर। ओके, जो आपका स्फेरिकल मिरर था सेम सेम उसी की तरह है बेटा। आपका क्या देखिए, आप ऑप्टिक उसकी डिस्टेंस हम कहां से मेजर कर रहे थे? मिडिल पॉइंट ऑफ द मिरर का जो आपका मिडिल पॉइंट था वहां से मेजर कर रहे थे। क्लियर? बट इसमें मैं कहां से मेजर करूंगा? ऑप्टिकल सेंटर से। इसके बेटा मैं फॉरवर्ड डायरेक्शन मूव करूंगा तो क्या होगा आपका? सारी वैल्यू पॉजिटिव लेंगे, और आप बैकवर्ड डायरेक्शन मूव करेंगे मींस लेफ्ट हैंड साइड में, तो सारी वैल्यू आप नेगेटिव लेंगे। आप प्रिंसिपल एक्सिस के अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करेंगे तो क्या होगा बेटा? आपका सारी वैल्यू आप जो भी हाइट लेंगे वो पॉजिटिव कंसीडर करेंगे। क्लियर? और आप प्रिंसिपल एक्सिस के डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव करेंगे तो क्या होगा? आप सारी जो भी आपकी मींस डिस्टेंस है उसको कैसे मेजर करेंगे? डिस्टेंस से हाइट, डाउनवर्ड डायरेक्शन में आपकी हाइट होगी, कैसे मेजर करेंगे बेटा? उसकी वैल्यू आप नेगेटिव कंसीडर करेंगे। क्लियर? तो बेटा इसी सारे पॉइंट मैंने राइट कर दिया। और बात स्पेसिफिक मींस आपका जो फोकस लेंथ है उसमें आपका डिफरेंस है दोनों में। कॉन्वेक्स लेंस के लिए आप फोकस को हमेशा पॉजिटिव कंसीडर करेंगे प्लस वैल्यू में, और कॉनकेव लेंस के लिए आप फोकस को हमेशा नेगेटिव कंसीडर करेंगे। क्लियर? बस बेटा इतने सारे आपके पॉइंट्स हैं, इसको मैंने राइट कर दिया, आप इसको नोट कर लेंगे और अच्छे से समझ भी लेंगे। क्लियर? अब बेटा बात करते हैं लेंस फार्मूला। ओके, लेंस फार्मूला एंड मैग्निफिकेशन, इसको बेटा राइट कर लेंगे आप। लेंस फार्मूला एंड मैग्निफिकेशन। पहले बेटा हम लोग लेंस फार्मूला देखते हैं कि लेंस फार्मूला आपका है क्या। आपका रिलेशन है बेटा पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, पोजीशन ऑफ द इमेज एंड फोकस लेंथ ऑफ द लेंस। क्लियर? आपको रिलेशन दे रहे बेटा, क्या है आपका रिलेशन? 1/b - 1/u = 1/f। क्लियर? इसको बेटा आप ब्रैकेट में क्लोज कर लेंगे। 1/b - 1/u = 1/f। v क्या है बेटा आपका? v है पोजीशन ऑफ द इमेज फ्रॉम द ऑप्टिकल सेंटर। हम कहां से मेजर करते हैं बेटा? ऑप्टिकल सेंटर से तो मेजर करते हैं लेंस में। तो क्या राइट कर दूंगा मैं यहां पे? पोजीशन ऑफ द इमेज फ्रॉम द ऑप्टिकल सेंटर। क्लियर? बात करें बेटा u की, आपका u क्या है? तो u आपका क्या है? पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। आपने इसको मिरर में भी मिस स्टडी रीड किया था इसको। आपका v क्या था? पोजीशन ऑफ द इमेज थी कहां से?
आपका जो मिरर का मिडिल पॉइंट था वहीं से आप कंसीडर कर रहे थे, तो आपकी जो इमेज की मींस पोजीशन थी वही आपको उस जो डिस्टेंस आप मेजर कर रहे थे वो क्या था बेटा, आपका v था, और u क्या था, पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। ओके, जो आपके ऑब्जेक्ट की जो डिस्टेंस थी कहां से, मींस मिडिल पॉइंट ऑफ द मिरर, वो आपका क्या था, u था, और f क्या था बेटा, आपका मिरर का फोकस लेंथ था, फोकस लेंथ। क्लियर, सेम टू सेम आपका ये लेंस के लिए मैं क्लियर कर रहा हूं, लेंस फार्मूला, बट डिफरेंस में क्या है, उसमें क्या था बेटा, यहाँ 1/v सॉरी 1/v + 1/u = 1/f था आपका, यहाँ माइनस है, वहां क्या था बेटा, प्लस था, मिरर में क्या था, प्लस था, और इसमें क्या है, माइनस है। बस यही आपका बेसिक डिफरेंस है दोनों में, और सारी चीजें आपकी वैसी रहेंगी। u क्या है बेटा, आपका पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम ऑप्टिकल सेंटर। क्लियर, बात करें बेटा एफ मींस एफ की, एफ आपका क्या है, फोकस लेंथ ऑफ द लेंस, फोकस लेंथ ऑफ द लेंस, एफ क्या है बेटा, आपका फोकस लेंथ होती है ना, फोकस लेंथ। क्लियर, तो क्या हो जाएगा, फोकस लेंथ ऑफ द लेंस। क्लियर, लेंस की फोकस लेंथ है, बट मैंने अभी आपको जस्ट इसके पहले डिस्कस किया कि जो आपको कॉन्वेक्स लेंस की फोकस लेंथ आप बेटा कैसे लेंगे, कॉन्वेक्स लेंस के लिए आप पॉजिटिव लेंगे, और मींस कॉनकेव लेंस के लिए कैसा कंसीडर करेंगे, इसको नेगेटिव। क्लियर, इसको बेटा राइट लिख दे रहा हूं नीचे, आप भी राइट कर लेंगे। स्टार्ट पॉइंट फोकस लेंथ फॉर द कॉन्वेक्स लेंस कैसे लेंगे बेटा, पॉजिटिव, ऑलवेज कंसीडर पॉजिटिव। क्लियर, और बात करें बेटा इसकी फोकस लेंथ फॉर द कॉनकेव लेंस, फोकस लेंथ for the concave lens always considered as a negative value। क्लियर, इसको बेटा राइट कर लेंगे आप, और समझ लीजिए इसमें कुछ था नहीं, आपका क्या 1/, आपका जो लेंस फार्मूला है क्या है बेटा, 1/d - 1/u = 1/f। v क्या है बेटा आपका, मींस पोजीशन ऑफ द इमेज फ्रॉम द ऑप्टिकल सेंटर। क्लियर, u क्या है आपका, पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द ऑप्टिकल सेंटर। क्लियर, f क्या है बेटा आपका, फोकस लेंथ ऑफ द लेंस, फोकस लेंथ ऑफ द लेंस। क्लियर, और जो आपका फोकस लेंथ फॉर द कॉन्वेक्स लेंस उसके लिए क्या होता है बेटा, पॉजिटिव वैल्यू कंसीडर करते हैं हम लोग, और जब आपका एक आपका कॉनकेव लेंस आपको गिवन होगा क्वेश्चन में, तो उसकी वैल्यू आप क्या लेंगे, नेगेटिव कंसीडर करेंगे। क्लियर, इसको आप राइट कर लेंगे। बात करेंगे इसकी मैग्नीफिकेशन की, मैग्नीफिकेशन देखिए, मैग्नीफिकेशन तो हमने उसमें मींस मिरर वाले जो टॉपिक था आपको उसमें भी हमने इसको रीड किया था, और इसमें फिर से देखेंगे। क्लियर, मैग्नीफिकेशन मैग्नीफिकेशन बेटा, इसको मैंने आपको मींस जो आपका प्रीवियस वीडियो था उसमें मैंने डिस्कस आपसे किया था कि आपका जो मैग्नीफिकेशन होता है वो क्या होता है बेटा, हम कंपैरिजन करते हैं किसके इसके बीच में, हाइट ऑफ द इमेज एंड हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। ओके, इसी को हम क्या बोलते हैं, मैग्नीफिकेशन मींस आपका ऑब्जेक्ट की लेट करिए आप, ऑब्जेक्ट की जो आपकी हाइट है कितनी है, 5 सेंटीमीटर है। क्लियर, ऑब्जेक्ट की जो आपकी हाइट है कितनी, 5 सेंटीमीटर है, और जो इमेज की आपकी हाइट है कितनी, 2 सेंटीमीटर है। क्लियर, तो क्या होगा मींस इमेज आपकी ऑब्जेक्ट से कुछ छोटी बनी ना, तो इसी जो हम कंपैरिजन करते हैं मींस कितने टाइम्स बनी, वो कितनी छोटी है कितनी बड़ी है, यही सारी चीजें क्या है बेटा, मैग्नीफिकेशन ही। ओके, तो इसकी डेफिनेशन बेटा राइट कर लेते हैं हम लोग। इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ, इट इज डिफाइंड as the ratio, it is defined as the ratio of height of the image, height of the image, height of the image to the height of the object, to the height of the object। क्लियर बेटा, मींस इसको बेटा मैं डिनोट करता हूं स्मॉल m से, मैग्नीफिकेशन मींस स्मॉल m। क्लियर, तो यहां मैं बेटा राइट कर दूंगा आपका मैथमेटिकल फॉर्म में कैसे हो जाएगा आपका ये मैग्नीफिकेशन, मैग्नीफिकेशन इज इक्वल टू हाइट ऑफ द इमेज, हाइट ऑफ द इमेज अपॉन हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। क्लियर बेटा, मैं यहाँ कंसीडर कर रहा हूँ जो आपकी इमेज की हाइट बेटा कितनी है आपकी
एच डैश, क्लियर। और जो आपकी ऑब्जेक्ट की हाइट बेटा कितनी है, जस्ट राइट करते हैं हम लोग, कितनी है, एच। ओके, तो इसको हम चाहें तो ऐसे भी राइट कर लें। अब देखिए हाइट ऑफ द इमेज अपॉन हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, ये भी आपका मीटर में होगा तो ये भी मीटर में ही होगा ना, तो मीटर मीटर कैंसिल आउट कर जाएंगे। तो आपको जो मैग्निफिकेशन होता है बेटा एम होता है आपका, यूनिट लेस होता है, इसमें कोई यूनिट नहीं होती, क्लियर। आप यहाँ केएम करेंगे तो यहाँ भी आपको केएम ही करना पड़ेगा, केएम केएम कैंसिल आउट कर जाएंगे। आप यहाँ सेंटीमीटर लेंगे तो आपको मींस आपका जो डिनोमिनेटर है यहाँ भी आपको सेंटीमीटर कैंसिल करना पड़ेगा, क्लियर। दोनों आपके कैंसिल आउट कर जाएंगे तो क्या है आपका जो मैग्निफिकेशन है क्या है, यूनिट लेस है, क्लियर। और क्या है आपका मैग्निफिकेशन, हाइट ऑफ द इमेज अपॉन हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट मींस एच डैश अपॉन एच, क्लियर। और आपका बेटा जो मिरर था उसमें भी आपका सेम यही फार्मूला था मिरर के लिए। यहां जस्ट मैं कॉर्नर राइट करता हूं, मैग्निफिकेशन फॉर द मिरर क्या था बेटा आपका, एच डैश अपॉन एच, बट इसको मैं राइट कर रहा था माइनस वी बाई यू। बट आपका लेंस में क्या होगा बेटा, जो आपका यहां माइनस साइन लग रहा था ना वो मिरर में, वो लेंस में आपके माइनस साइन नहीं होगा। ओके, मैं इसको ऐसे राइट करना चाहूं तो ऐसे राइट कर सकता हूं, मैग्निफिकेशन मैग्निफिकेशन इक्वल टू एच डैश अपॉन एच इक्वल टू वी अपॉन यू, क्लियर। इसको आप ब्रैकेट में क्लोज कर लेंगे और ये आपका फार्मूला होगा, इसकी हेल्प से हम लोग न्यूमरेटर को सॉल्व कर पाएंगे, क्लियर। क्या हो गया आपका v अपॉन u, और आप मिरर में देखिए, मिरर में आपका बेटा क्या हो रहा था, h डैश अपॉन h इक्वल टू माइनस v अपॉन u था, माइनस v अपॉन u। और इसमें क्या है बेटा आपका ओनली v अपॉन u है, माइनस साइन आपने यहां से गायब कर दिया। बस यही बेसिक डिफरेंस है दोनों में, मिरर और लेंस में, मैग्निफिकेशन, क्लियर। यहां पे बेटा राइट कर लेंगे, आपका h डैश क्या है, h डैश क्या है आपका हाइट ऑफ द इमेज, क्लियर। बेटा आपका h क्या है, हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, क्लियर। इसको बेटा राइट कर लेंगे और फॉर्मूले को मींस क्लोज कर देंगे आप लोग। अब इधर बात करेंगे बेटा हम लोग क्या मींस पावर ऑफ लेंस, लेंस की जो पावर है आपको उसको कैसे डिनोट करते हैं हम लोग, उसका फॉर्मूला क्या होता है, कैसे डिफाइन करेंगे उसको, ठीक है। पावर ऑफ द लेंस, क्लियर। इसको राइट कर लीजिए आप, अब डिस्कस करेंगे मींस पावर ऑफ द लेंस, क्लियर। पावर ऑफ द लेंस, पावर ऑफ द लेंस, क्लियर। बेटा आपकी जो लेंस की फोकस लेंथ होती है उसको ही अगर मैं मींस आपकी जो पावर होती है वो फोकस लेंथ के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है, क्लियर, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। मींस अगर मैं राइट करूं बेटा यहां पे p इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा, पावर ऑफ द लेंस इक्वल टू 1 अपॉन फोकस लेंथ ऑफ द लेंस। आपका ये फार्मूला निकल के आता है, मींस जो आपका पावर है वो क्या, अगर मैं 1/f कर दूं तो जो भी वैल्यू इसकी आएगी वो क्या हो जाएगी, लेंस की पावर हो जाएगी, क्लियर। और इसका जो यूनिट होता है बेटा पावर मींस पावर ऑफ द लेंस का क्या होता है, डायोप्टर, यूनिट ऑफ द पावर ऑफ द लेंस इज कॉल्ड एज डायोप्टर, क्लियर। तो बेटा फार्मूले की बात कर लेते हैं हम लोग, ओ सॉरी यूनिट की, स्टार्ट पॉइंट यूनिट ऑफ द पावर ऑफ द लेंस क्या है बेटा आपका, डायोप्टर, डायोप्टर। ओके बेटा आपका यहाँ पर p क्या है, p क्या है आपका पावर ऑफ द लेंस, पावर ऑफ द लेंस, क्लियर। f क्या है बेटा आपका फोकस लेंथ ऑफ द लेंस, फोकस लेंथ ऑफ द लेंस, क्लियर। बेटा रियल में आपकी पावर है क्या, पावर क्या है आपकी, आप लेंस का यूज कहां कर रहे हैं, लेंस का यूज आप कर रहे हैं बेटा इमेज को फॉर्म करने में, मींस आप इमेज बना रहे हैं बाय द हेल्प ऑफ लेंस। तो पावर का मतलब क्या हुआ, मींस आप इमेज को कितना दूर तक की इमेज को आप देख पा रहे हैं, उसको कितना बड़ा कर पा रहे हैं, कितना छोटा कर पा रहे हैं, क्लियर। यही जो उसकी क्षमता है ना, लेंस की कैपेसिटी है, इसी को हम डिफाइन करते हैं पावर से। ओके मींस लेंस की हेल्प से हम लोग करते क्या है, इमेज का फॉर्मेशन करते हैं, मींस हम इमेज को देखते हैं कि इमेज हमारी कहां कैसे कब बनेगी, ठीक। इसका हम यूज करते हैं ऑटोमोबाइल्स वगैरह में, मींस व्हीकल वगैरह में। तो यही जो आपकी दूरबीन वगैरह होती है ना उसमें भी हम लेंस का यूज करते हैं, क्लियर। तो लेंस का यूज करने में करते क्या कि इमेज का साइज हम बड़ा भी करते हैं और क्या छोटा भी करते हैं। तो यही कि हम उसका साइज कितना बड़ा कर पा रहे हैं, कितना छोटा कर पा रहे हैं, जो भी हम एक्टिविटी कर रहे हैं ना, ये सब का है आपका पावर ऑफ द लेंस है, क्लियर। पावर ऑफ द लेंस, इसका फॉर्मूला आपका आता है p = 1/f, p आपकी पावर ऑफ द लेंस, f है फोकस लेंथ ऑफ द लेंस एंड यूनिट ऑफ द पावर ऑफ द लेंस इज डायोप्टर, क्लियर।
जो आपकी यूनिट है इसकी लेंस मींस लेंस की पावर की क्या है डायोप्टर है। इसमें बेटा कुछ बचे हुए आपके न्यूमेरिकल जो कि हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। इसमें भी आपको कोई भी मींस डाउट आ रहा तो आप कमेंट करके वहां राइट कर देंगे, तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में इसको जो भी आपका डाउट है उसको क्लियर कर दूंगा, ठीक है। तो बेटा आज के लिए इतना काफी है। ओके, थैंक यू क्लास।